एक दो मित्रों ने पूछा है, नितिन यूके ऑफिशियल्स जी ने और गुड वाइब्स ब्रॉडकास्ट जी ने, और भी एक दो मित्रों ने इसी बारे में कहा कि आप पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर बनाएं। पहली हमारी जो वीडियो थी वो एक तरह से मेडिकल साइंस पर ही थी, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर ही, और ये उसी का एक तरह से सेकंड पार्ट है। उसमें एक मित्र ने पूछा था कि हम क्या खाएं क्या न खाएं, तो पहले उसको थोड़ा समझते हैं खाने के हिसाब से, फिर थोड़ा आध्यात्मिक हिसाब से भी उसको उस पर बात करेंगे। तो उन्हें पूछा है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा सभी चीज़ों पर हल्की हल्की जानकारी मैं दूंगा, फिर आप उनको चाहे डिटेल में देख सकते हैं। सभी चीज़ें इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, विश्वरूप राय जी के उसमें भी सब मिल जाएंगी। तो पहली तो यही एक तरह से बात है कि आपका भोजन एक तरह से आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, जो आप एक तरह से ले रहे हैं। देखें कि वो आपको प्रतिदिन किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, बाद में उससे कोई एलर्जी आती है, कुछ वीकनेस आती है, ताजगी आती है, ऊर्जा आती है, क्या आती है, सारी चीज़ें खुद ही चेक करें। थोड़ा अपने को समय दें अपने शरीर को, ये है तो हमें, वरना कुछ भी नहीं है। हर भोजन का उसकी क्वांटिटी का क्वालिटी का रेस्पॉन्स दें कि खुद ही सोचें और समझें, एनालाइज करें कि क्या हमारे लिए ठीक है क्या गलत है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। हमारा शरीर ही सब कुछ बता देता है, बशर्ते हम थोड़ा सा शांति से उसको एक तरह से उसको देखें समझें। तो एक तरह से ये तो है पहली बात, ये तो सबको करनी ही चाहिए। यही हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमें अपना डॉक्टर खुद होना चाहिए। दूसरा कोई डॉक्टर है क्या, उसके अपनी और बहुत चीज़ें हमारे देखने में जुड़ी होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सारा ध्यान हमारे ऊपर ही दे रहा है, और बहुत चीज़ों पर देता है। तो ये बात हुई। फिर एक और दूसरी बात है, आजकल ये ज़्यादा चक्कर चला है, ये वीगन वाला वैसा ये बहुत चल रहा है। तो इसमें एक मोटा सा सूत्र ध्यान रखें कि यदि आप कोई बीमारी ठीक कर रहे हैं, बीमार हैं, तो वीगन टाइप का जो भोजन है वो आपके लिए ठीक रहेगा। DIP डाइट टाइप ठीक रहेगी, क्योंकि उसका सही हिसाब है, वो जीवंत भोजन है, तो उसको यूज करें। लेकिन यदि आप एक संघर्ष वाला जीवन जी रहे हैं, फिजिकल वर्क बहुत कर रहे हैं, तो फिर तो सीधी बात है भैया, हाई प्रोटीन वाला फैट वाला वही ठीक रहेगा। और अगर यदि बीमारी वाला है तो उसमें जब आप स्वस्थ हो जाएंगे फिर आप उसमें चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है, कैलोरी, प्रोटीन या फैट वगैरह। दो बात हुई। फिर एक तीसरी बात और ध्यान रखें, हम बहुत संक्षेप में बातें कर रहे हैं कि हमारा शरीर एक बहुत संवेदनशील मशीन की तरह काम करता है। उससे एक तरह से हमें बैलेंस और सही डाइट देनी चाहिए। बहुत चीज़ें हैं डाइट के बारे में, हम मोटा मोटा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक सूत्र है और बहुत सही है, 40-40-20 वाली, यानी उसमें हमारा जितनी कैलोरी हम रोज़ ले रहे हैं, 1400, 15, 18, 2000 जो भी, उसमें 40% हमारी कैलोरी कार्ब से आनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से, और 40 प्रोटीन से, और 20 जो आनी चाहिए फैट से आनी चाहिए। ये एक मोटा मोटा सही चीज़ है, कार्ब प्रोटीन फैट का ये रेशो है। और इसके साथ ही हमें अपने मिनरल्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जो एक तरह से 24 मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए होती, जिनमें 7 बड़े एसेंशियल्स हैं, कि वो भी उन चीज़ों में एक तरह से फलों में, सब्जियों में, इनमें ही ज़्यादा मिलते हैं। इस तरह की चीज़ें, विटामिन वगैरह, ये सारे उनमें आ जाने चाहिए। ये तीसरी बात है। फिर एक अगली बात है कि स्वास्थ्य का जो असली राज है वो सीधा सीधा है कि जो खाएं उसे पचाएं। यानी सीधी बात है, जितनी कैलोरी आप डाल रहे हैं उनमें जो ओवर कैलोरी हैं, 1400 तो आपको शरीर को चाहिए जीवित रहने के लिए मोटा मोटा, जो फालतू ले रहे हैं आप उनको बर्न करें, अपने काम में करें, एक्सरसाइज में करें, कैसे करें, दिमाग से करें। ये एक मोटी बात है। ये सबसे पहले ये हमें आइडिया अपने बारे में होना चाहिए। ये सब पता लग जाता है अगर आप थोड़ा रोज़ अपनी बॉडी को, अपने लाइफ स्टाइल को चेक करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक ये बात ध्यान रखने की। फिर एक और बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे वेज भोजन में नहीं होती, तो नॉन वेज वालों को तो कोई खास समस्या उनके बारे में एक तरह से नहीं आती।
वो कई चीज़ें हैं जैसे B12 है, डी है, क्रिएटिन है, ये इस तरह की कई चीज़ें हैं। ये तो एक अच्छा हमारे जो बैक्टीरिया हैं बड़ी आंत वाले वो इनको बना लेते हैं, वेज वाले भोजन से भी काम चलाओ। तो अगर आप नॉन वेज नहीं ले रहे हैं तो फिर फ्लैक्सीड, अखरोट वगैरह ये इस तरह से K2 वगैरह विटामिन जो भी हैं कैल्शियम को ठीक से वो करती है, ये हरी पत्ते वाली सब्जियों में इनमें सब मिल जाती हैं, फ्रूट में इनमें। तो थोड़ा सा ये चीज़ें ज़रूर लें। इनके साथ ही एक शुगर के बारे में बड़ा मिसकंसेप्ट चलता है, पता नहीं वो डॉक्टर नहीं चलाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शुगर बिल्कुल ना लो। देखो भैया, शुगर 20-25 ग्राम तक तो डॉक्टर ही कह रहे हैं कि आप ले सकते हैं, सिंपल कार्ब कहो, शुगर कहो। इसमें इतना ध्यान रखना है कि आप चीनी की जगह गुड़ लें, क्योंकि चीनी बहुत केमिकल रिएक्शन से गुजरती है, उसमें केमिकल्स होते हैं, और गुड़ लोगे तो उसमें मिनरल्स वगैरह भी हैं और चीज़ें, वो एक तरह से हानिकारक नहीं है और वो सही है कई मैटर्स से। तो आप उसमें गुड़ ले सकते हैं डायरेक्ट मीठे में। और इसमें एक और बात ध्यान रखें, बहुत गलत फहमियाँ हमें होती हैं। हमारा सारा भोजन अंततः ग्लूकोज में ही बदलता है। आप रोटी लें, कुछ भी लें, सबको अंततः ग्लूकोज में बदलना है, और हमारा भोजन को ग्लूकोज में चेंज होने में कई घंटे लग जाते हैं। और हमें ज़रूरत कोई इमरजेंसी है, ज़्यादा ब्रेन से काम ले लिया, फिजिकल ले लिया, कुछ भी ले लिया, ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ रही है, ज़रूरत एकदम से है ग्लूकोज की, तो भैया आप गुड़ ले सकते हैं। मजदूर टाइप के लिए तो गुड़, चना इस दी बेस्ट वाली चीज़ें हैं। लेकिन वैसे आप भी, कोई भी ले सकता है। वो ये देखना कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। इमरजेंसी में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20-25 तक तो वही बताते हैं। और सच तो है कि सबका बॉडी अलग है, सबका हिसाब किताब अलग है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बता दूँ साथ ही साथ, ये शुगर वाले मैटर में खासकर जब आप मीठा खाते हैं, गुड़ या कुछ भी, विशेषकर रात को यदि आप कोई मीठा खा रहे हैं तो हर हाल में उसके बाद दांतों को साफ करें। कुछ इस तरह की रिसर्चेज आई हैं काफ़ी दिन से, और अब वो और साफ़ हुई हैं कि हमारे दांतों में 1-2 बैक्टीरिया बड़े घातक होते हैं, और वो हमारे पेट के रास्ते तो हमारे ब्रेन में या हार्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तो HCl से गुजरना पड़ता है। पेट में जाते ही उन्होंने तेजाब के सागर से वो सब वहाँ, वो सबको मार मूर देता है जो इसके भोजन के साथ जाते हैं, गलत बैक्टीरिया वगैरह, और वो उनको भी मारते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप वो दांतों में हो गए, दांतों में आपने दांत निकलवाया, कोई इन्फेक्शन होगा, कोई घाव होगा, तो वो वहाँ के रास्ते डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम से जाकर हमारे हार्ट में जाते हैं, और जो वो एक तरह से वो कैल्शियम वगैरह जमा रहता है, फैट, वो उसमें घुस जाते हैं। यानी वो एक तरह से कहो हार्ट अटैक के एक कारण बनते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने लोग मरते हैं इंडिया में कहो, उनमें से 30%, 33 कहो, वो हार्ट या हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से मरते हैं। 1/3 में अकेला हार्ट अटैक है, ये हार्ट से रिलेटेड है मामला। तो ये शुगर के मामले में मैं कह रहा हूँ, उसको ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी। शुगर के बाद एक तरह से दांत साफ़ करें, कुल्ला करें, ब्रुश करें, जो भी आप करें। एक तो ये शुगर के बारे में है। शुगर कोई जहर नहीं है, ये ज़रूरी भैया सभी चीज़ें शुगर में बदलनी है। बस शर्त है कि ये बिल्कुल चीनी वगैरह ना लो, गुड़ वगैरह लो, और कम लो जितना आप बर्न कर सको। एक दूसरी नमक के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन चलती है, बहुत दिन से चल रही है। कमाल है, मैं ये सोचता हूँ लोग रिसर्च ही नहीं पढ़ते। उसमें सोडियम होता है, और जो हमारे 7 एसेंशियल मिनरल्स हैं, सोडियम उनमें आता है, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह, सल्फर, ये जो भी है। तो भैया ये बहुत ज़रूरी है। नमक वाला रिसर्च बेस्ड पढ़ें आप, क्या रिसर्चेज हैं। बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, सब रिसर्चों का वो कह रहा हूँ। नमक बहुत ज़रूरी है, बशर्ते कोई आपको किडनी वगैरह की कोई ऐसी बीमारी ना हो, तब आप उसे कम करें, वरना जितना दिल करता है खाएं। ये रिसर्चेज हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। और आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते, जितनी ज़रूरत है उतनी खाओगे, सबकी बॉडी की ज़रूरत अलग है। और ये सोडियम है ब्रेन के लिए सबसे ज़रूरी है। अब से कई वर्षों पहले मैंने पढ़ा था, लोग अपनी बॉडी को वो किस तरह कहते हैं, पतली बनाने मुने के चक्कर में विदेशों में कई लेडीज़ की, सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई। बाद में पता लगा कि उनके ब्रेन में सोडियम ही नहीं जा रहा था प्रॉपर। तो सोडियम हमारे ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम कितना ज़रूरी है, ये ज़रा वैज्ञानिकों से पूछो। तो भैया नमक के बारे में इस तरह की चीज़ें मत करो कोई भी।
जब तक के कोई आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को खुद समझो, कुछ जानो। और इसके साथ ही एक और बात मैं आपको दूँ कि आप कुछ बातों को ध्यान रखें, समझें। मेडिकल साइंस में 2 उसके बेस हैं, सारे मेडिकल सिस्टम के, मेडिकल चिकित्सा के, मेडिकल फील्ड के। वहाँ एक चीज़ चलती है ऑक्यूपेशन बेस्ड, यानी धंधे से जुड़ी, अपनी बिजनेस से, अपने काम से जुड़ी। वहाँ आपका कम ध्यान रखा जाएगा, आपके ऑक्यूपेशन का को, अपनी इनकम का को ज़्यादा रखा जाएगा। एक दूसरी चलती है वहीं पर, कुछ लोग जो सही हैं वो भी चलाते हैं, वो है रिसर्च बेस्ड, यानी क्या रिसर्च कह रही है, क्या सच है, वो उसके ऊपर है। तो खुद भी इन चीज़ों को समझें, खुद ऐसे डॉक्टरों के संपर्क में भी रहें, इस तरह की वीडियोस देखें। आज तो ऐसा ज़माना, आप हर चीज़ अपने मोबाइल में अपने घर पे देख लो। बेकार की चीज़ें देखने से अच्छा है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने भोजन से रिलेटेड चीज़ों को, जानकारियों को बढ़ाएं। अपने मोबाइल में सब चीज़ें देखें, विश्वरूप राय जी को सुने, और लोगों को सुने, आयुर्वेद का, एलोपैथी का, सब चीज़ें सुने। इधर ध्यान दो, बेकार की चीज़ों में से क्या निकलोगे, बेकार की चीज़ें देख देख के। अरे भाई, हमारा शरीर है, जान है तो जाने, वरना कुछ भी नहीं। दूसरी बात, आयुर्वेद को पढ़ें, समझें, उसका खूब उपयोग करें। एलोपैथी का इमरजेंसी में ही यूज करें, जान वही बचाती है। ऐसा नहीं वो वैसे भी सभी बीमारियों को ठीक करती है, बशर्ते डॉक्टर पेशेंट दोनों ठीक हो। पेशेंट को जल्दी है, डॉक्टर को पैसे बनाने की जल्दी है, उसको ठीक होने की जल्दी है, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। एलोपैथी एक चमत्कारिक पैथी है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ ही करती है। उसकी गड़बड़ में डॉक्टर का भी रोल है, पेशेंट का भी है। इन चीज़ों को समझें, ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में किस चीज़ को ले जा रहा। तो आयुर्वेद का मतलब है आयु का विज्ञान, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार खाओ पियो, जीवन लाइफ स्टाइल रखो, लंबे जियोगे। और अगर बीमारी उससे नहीं ठीक हो रही, कोई क्रोनिक, कोई इमरजेंसी, एकदम से एलोपैथी का सहारा लो। बड़ी सीधी सीधी बातें ये हो गई। इसके बाद एक और भोजन में ध्यान रखने की बात है कि भैया मोटे अनाज खाओ, चना मक्का वगैरह, गेहूँ चावल कम से कम खाओ, और खाओ ये बाजरा जौ वगैरह, सारे ओट्स वगैरह जो भी हैं, इन्हें ज़्यादा खाओ। गेहूँ में ग्लूटेन होता है जो चिपकता है आंतों में, उसमें। और इसमें भी एक खास बात ध्यान रखें, अगर गेहूँ ही खाना, हर हाल में उसमें चना मिलाएं, 1/3 1/4 या जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकते हो। और उसका एक और कारण भी है, वो ग्लूटेन तो सब एक तरह से समाप्त होता है। एक और बड़ा फ़ायदा है कि जो गेहूँ में प्रोटीन होता है, चने में होता है, वो दोनों एक दूसरे को मिलकर, चने में सारे 9 अमीनो एसिड्स जो कंप्लीट प्रोटीन, एसेंशियल कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, वो पूरे नहीं होते। गेहूँ को मिला लोगे तो वो पूरे हो जाएंगे, और ऐसे ही गेहूँ में है। तो दोनों को मिलाकर खाओ, ये सबसे बेस्ट चीज़, साइंटिफिक चीज़ है। उसमें चना मिलाकर खाओ। तो ये सारी की सारी बातें एक तरह से हमें खुद ही भैया सारी की सारी एक तरह से सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप एक तरह से सबसे सस्ते भोजनों में, चीप एंड बेस्ट में, तो मैं आपको 2-4 भोजन बता दूं। उनमें सबसे चीप एंड बेस्ट है चना खाओ, अन्न में चना मक्का खाओ, और भैया ड्राई फ्रूट में मूंगफली खाओ, और मीठे में गुड़ खाओ, फलों में अमरूद खाओ। ये चीप एंड बेस्ट है, इनमें सब चीज़ें हैं। इनमें इनको जहाँ भी आप यूँ, सब चीज़ें इनमें आ जाती हैं, चीप एंड बेस्ट हैं। मूंगफली कितनी, कुछ भी नहीं, 150 रुपये किलो ले लो, कितनी ही 12 महीने मिलते, अपने घर पर उनको भून लो, बड़ी चीप एंड बेस्ट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें खाओ। इसके साथ ये भी ध्यान रखो, जो चीज़ें हमारे आसपास के क्लाइमेट में पैदा हो रही हैं उन्हें खाओ। प्रकृति का बड़ा अद्भुत सिस्टम है, जहाँ के जैसे जीवधारी वहाँ वैसी ही चीज़ें पैदा करती है, अन्न फल सब्जी सभी। तो अपने आसपास जो अपने एरिया में, जो अपने जोन में पैदा हो रही, उनको खाओ। विदेशों से, ये पहाड़ों से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक तरह से ये भी बात ध्यान रखने की। इसके साथ एक तरह से ये जो पुरानी बातें चली आ रही हैं, या डॉक्टर्स ज़रूर से ज़्यादा टेस्ट वगैरह कराते हैं और सारा आपको नंबरों में उलझा देते हैं, इतने नंबर आ रहे हैं इसमें,
इसके आ रहे हैं शुगर के इतने, उसके इतने, डायबिटीज के फलाना, इनमें ज़्यादा चक्करों में ना पड़ो। आप एक बार उलझ गए तो उलझे ही रहोगे। अपनी बॉडी को खुद देखो वो क्या बता रही है। अगर कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही मत उन नंबरों में उलझो। हाँ दिक्कत हो रही है फिर अलग बात है, तो चेक कराओ, और चेक भी कई जगह कराओ। कहीं कहीं तो कुछ डॉक्टरों के फिक्स होते हैं वैसा ही देते हैं। तो भैया इन चीज़ों में थोड़ा खुद अवेयर हो, अपने लाइफ स्टाइल को समझो, बदलो अपनी एज के साथ। और अगर आप पूरी डिटेल में जाओगे ना तो ये जो बीपी, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल आदि के जो आंकड़ों की जो हिस्ट्री है, कैसे ये लोग आंकड़े बदल देते हैं। पहले 100 साल पहले क्या आते, 50 साल पहले क्या आते, 20 साल पहले क्या आते, और आज क्या है। जरा सा आंकड़ा बदलने में उनके मरीजों की संख्या बन जाती है बहुत ज़्यादा। पूरी वर्ल्ड में 4 लाख लोग एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनियाँ ये सब मिलकर डॉक्टर को बड़े बड़े गिफ्ट देकर सारी आंकड़े अपने पक्ष में करवा लेते हैं, और फिर एक तरह से फिर वही बस पैसा कमाना, शोषण, गलत। सही चीज़ें नहीं इतनी इजीली मिलती, बहुत थोड़े लोग हैं। तो भाई शरीर तो मशीन है, और बड़ी सीधी बात है, इसका ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा, किसी को फालतू मतलब नहीं इससे। आपकी मशीन है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ही रखना है। और साथ ही एक्सरसाइज की बात, ज़्यादा कम यूज करोगे तो भी दिक्कत में जाओगे, ज़्यादा इसका ओवर यूज़ करोगे तो भी दिक्कत में जाओगे। तो एक तरह से ये सारा का सारा मामला खुद ही समझना है। और भाई यही है तो सब हम हैं, वरना इसके बाद तो फिर एक तरह से कुछ भी नहीं है। इसके महत्व को हमें ही खुद समझना है। और एक दो चीज़ें मैं बता दूं कि सबसे बड़ा हेल्दी रहने का सूत्र है, ये सारी चीज़ें मैं संक्षेप में बता, ये तो सबसे ही बढ़िया है रिसर्च के हिसाब से। यहाँ कोई चीज़ में बिना रिसर्च वाले नहीं बता रहा। टाइम एज मेडिसिन। हमारा सारा शरीर या शरीर में जो भोजन आते हैं वो घूम फिर कर सारे सूर्य से पैदा हुए हैं, चाहे वो अन्न है, सब्जियाँ, फल है, या जानवरों से कुछ आता है, सब कुछ सूर्य से है। हमारा सारा जीवन सूर्य से है। तो इसलिए खूब धूप हमें लेनी है, उससे विटामिन भी मिलती है, डी और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं। और ये कुछ नहीं कि सुबह सुबह के लेने, किसी भी समय लो, आपको शरीर में धूप बर्दाश्त नहीं होगी आप खुद ही उठकर चले जाओगे। इसमें कौन सी बात है कि सुबह की ही लेनी है जी, आध घंटे की, 1 घंटे, कभी भी लो, ज़्यादा लो, टहलो उसमें। और ये टाइम एज मेडिसिन वाली जो मैंने अभी बात की, इसका मतलब है कि कुछ भी घंटे सेट कर लो। सबसे अच्छा तो है कि सुबह 8 से शाम के 4 के 5 के बीच में खाओ, 8-9 घंटे के अंदर कुछ भी खाओ, कभी कुछ नहीं होगा, आप कभी बीमार नहीं। ये दी बेस्ट है। इसे इंटरमिटेंट फास्ट भी कहते हैं। इसके घंटे कम भी बढ़ाए जा सकते हैं, कई तरह की चीज़ें, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर ये भी हम नहीं कर सकते तो सीधी सूत्र एक ध्यान रखो, सूर्य निकलने से सूर्य छिपने के बीच बीच में जो खाना है खा लो, क्योंकि हमारा लीवर उसके बाद 8 बजे रात को काम करना बंद कर देता है। सभी अंगों के अलग अलग टाइमिंग है, वो हम यहाँ नहीं बातें कर रहे। तो ये सब चीज़ें हमें ही समझनी पड़ेंगी, हमें ही करनी पड़ेंगी। हमारा शरीर, हम ही इसके लिए एक तरह से रेस्पॉन्सिबल है। सिर्फ दिन दिन में खाओ जो खाना है। इसके साथ और रिसर्च जारी, जो पहले भी होती थी, आयुर्वेद बताता था, लेकिन अब रिसर्च बता रही कि ज़मीन पर नंगे पैर जरूर चलें, कम से कम आध घंटा, 1 घंटा प्रकृति में जरूर अलग एकांत में बैठें और नंगे पैर चलें घास पर या ज़मीन पर। ये सबसे एक तरह से गजब चीज़ है। और फिर रही अगली बात कि भैया मन जो है हमारी सारे होने का, हमारी पूरी पर्सनैलिटी का हेड है, वो मालिक है, सब उसी के हिसाब से होता है। ये हम सामान्य लोगों के लिए बातें कर रहे हैं, यहाँ कहीं मोक्ष की है, बियॉन्ड माइंड की बातें नहीं हम कर रहे, हम शरीर की बातें कर रही हैं। तो एक तरह से अपने माइंड को, ब्रेन को ओवरलोड मत करो, वो हर तरह से नुकसान देता है। आयुर्वेद में भी एक कथन है कि यदि आपका जो मन करे, दिल जिससे खुश हो, वो खाना खाओगे तो ठीक रहेगा। भले ही आप थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, शरीर से पचा लगा। लेकिन यहाँ समस्या, आजकल एक नई समस्या पैदा होगी, वो आप यहाँ आयुर्वेद को उसमें नहीं फॉलो कर सकते। यहाँ सारी चीज़ें जो फैक्ट्री से आ रही है, सबसे बड़ा गड़बड़ियाँ हैं, उनमें इतने केमिकल्स आ रहे हैं कि यहाँ वहाँ आप ये नियम फिट नहीं कर सकते। हाँ, ये नियम नेचुरल चीज़ों पर है। जो नेचुरल चीज़ें हैं आपके सामने हैं, कोई केमिकल, कोई डब्बा, कोई प्लास्टिक, कोई थैली कहीं से नई फैक्ट्री से आ रही, तो ये फिर नियम है, आप खाओ जो खाओगे,
प्राकृतिक। ज़्यादा भी ले लिया नो प्रॉब्लम, सबको बॉडी ठीक कर लेगा अगर आपका मन कर रहा है। तो इन नियमों का पालन करो तो ही भैया स्वस्थ रहोगे, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। और यही बात है कि यदि हमारा मन खुश है, हमारा दिल खुश है, तो हमारी 90% बीमारियां जो साइकोसोमेटिक हैं पूरी तरह सिद्ध हैं पूरी वर्ल्ड से कितने ही बार के प्रयोगों से कि 90% बीमारियां मन में पैदा हों शरीर पर आती हैं। तो ध्यान रखो, उनसे आप बचे रहोगे यदि अपने डॉक्टर खुद बनोगे। और फ्रेज यही है कि फैक्ट्री प्रोडक्ट, पैकिंग वाला प्रोडक्ट ये कुछ नहीं लेने, बिल्कुल किसी कीमत। सब चीज़ें लाओ, अपने घर में बनाओ, खाओ, कुछ भी करो। और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा आपको, ये तो मैंने बाहर से बताया, अब थोड़ा इस खाने वाले मैटर को एक आध्यात्मिक ढंग से मैं कुछ चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ। साथों साथ ही वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन उनको भी बता दूँ, कुछ मित्र उनको भी समझ सकते हैं उस रुझान के भी लोग हैं। और उनमें तो यही है कि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली स्वस्थ रहने का सर्वाधिक कारगर उपाय है कि आप जितना अहंकार शून्य रहोगे, सरलता का जीवन जियोगे और एक तरह से कंपटीशन मुक्त कहो रहोगे, स्वीकार भाव वाली जीवन शैली जियोगे, उतने हर स्तर पर स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, अपने केंद्र पर रहोगे। लाओ त्से की बातें सुनो, लाओ त्से को पढ़ो। हम बुद्धों के उससे हैं, वो सो सन्यासी हैं, सब बुद्धों को पढ़ो, लाओ त्से क्या करे, सुनो, असली चीज़ें वो करे आधारभूत। और इसका एक तरह से आधारभूत कारण क्या है कि हम सब के प्राण एक ही स्रोत, सारे साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अध्यात्म से तो पहले से ही है। और जो वही एक ही एनर्जी को, एक ही स्रोत को, उसे कुछ भी नाम दो, वो कण कण में मौजूद है। आप उसे कोई भी नाम दो, किसी ढंग से समझो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी के थ्रू हम सब हर चीज़ जुड़े हैं यहाँ ब्रह्मांड में, सब एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंड, सब एक ही का फैलाव है। और जो अपने को अलग अलग समझेगा, अहंकारी हमको अलग अलग समझता है, विशेष समझता है, वह संसार में ध्यान रखो कुछ भी पा ले, लेकिन वो मन की शांति, सहज स्वास्थ्य, ये तो कभी पा नहीं सकेगा। कुछ भी पा ले चाहे। हम रोज़ सुनते हैं कबीर दास जी को सुनो, रविदास जी को, नानक देव जी को, अनेक अनेक संतों को जीवन सुनो। यही तो हम में और उनमें अंतर क्या है कि वो सहज जीते हैं, अहंकार शून्य जीते हैं, संभाव में जीते हैं, इतना ही तो अंतर है। और कोई उनमें हमसे ज़्यादा दिमाग नहीं है। दिमाग सब में उतना है जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत की यहाँ सभी चीज़ें उपलब्ध आपको मिली हुई हैं, अस्तित्व से, नेचर से, सब पहले से मिला है। हम उन्हें देखकर भी सब सारी चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ एक ही आती है कि इस तरह के जीवन में हम अपने मन के प्रति अवेयर नहीं होते हैं। सारी गड़बड़ वहाँ से आती है। वही केंद्र है, वही हमारा मालिक है, अवेयरनेस ने। इसीलिए अध्यात्म में अवेयरनेस को इतना महत्व है। और हमारा मन, उसके तो बहुत नियम है, एक नहीं, उसके पास 1000 दांव, 1000 चालाकियाँ, वो हमेशा अति पर जाने में उत्सुक रहता है। और हमें किसी न किसी तरह से ऐसी गलत जगह फंसा ही देता है कि जहाँ से फिर अहंकार वो किसी न किसी ढंग से, रूप में हमारे जीवन में फिट कर ही देता है। और अहंकार है, सारा गड़बड़ हुआ। फिर आप कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होना। आपने असली जहर को घोल दिया अपने जीवन में। तो इसी से बचने के लिए सारे ध्यान, होश, एकांत, स्वाध्याय, अपने निरीक्षण, परीक्षण को बुद्धों ने सर्वाधिक महत्व इसलिए दिया है कि अहंकार से बचो। अपने को समझोगे, अहंकार से बच जाओगे। अहंकार कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कहीं बाहर से पढ़ लिया, किसी प्रवचन सुन लिया, आप बच जाओगे। वो तो जरा सी देर को काम करते हैं। काम तो आप ही को करना, अपने को समझना, अपने मन को समझना। और इन्हीं को ध्यान रखते बुद्ध ने मैत्री भाव को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। मित्रता को नहीं दिया। उन्हें पता था कि मित्रता हमेशा अंततः में दूसरों में उलझा कर रख देगी, रख छोड़ती है। और मैं यहाँ साथ बता दूँ, आप भी सब जानते हैं कि दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चलता। रहो, करना पड़ेगा, ज़रूरत है। और दूसरा कुछ भी हो सकता है, आपको कहीं फंसा सकता है। तो मित्रता को थोड़ा सही लेवल पर रखो, अपने को बचाते हुए मित्रता कुछ भी करो, कुछ भी संबंध रखो दूसरे से,
लेकिन अपने को बचाए रखने की कीमत पर। हमेशा सर्वप्रथम हम हैं, हमारा जीवन है, हमारे जीवन की खुशी है, हमारे लक्ष्य हैं, और यही सारे के सारे अध्यात्म का एक तरह से सार है। यही हमारे सारे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल जीवन का कहो, स्वास्थ्य का कहो, आधार है। यही हमारा लक्ष्य है। और फिर ये है तो सब है। हम ही खराब हो गए, सब खराब होगा। और यही अध्यात्म का सूत्र है। इसी को जल में कमलवत कह लो, अपदीपो भव कह लो, सहज समाधि, कुछ भी कह लो, यही है। हम अपने को समझ गए, अपने को ठीक कर लिया, सब ठीक होगा, सब सहज हो जाएगा। अगर हम ही गड़बड़ हैं फिर सब गड़बड़ी होगा। यहाँ कोई ज़बरदस्ती, कोई हटियो, कोई फालतू का अनुशासन, वो कुछ नहीं काम करते। सिर्फ सहज समझ, सहज जीवन, सहज ज़रूरतों का पूरा करना, ये काम करता है। हम प्रकृति से बने, प्रकृति में रहेंगे, इसी में मिल जाएंगे। और प्रकृति का स्वभाव ही सहज है, धीमा है। उसी के अनुकूल एक तरह से हम चलेंगे तो बड़ी सीधी बात है। उसमें चलेंगे, उसी से बने, उसी में रहना, तो उसके हिसाब से चलोगे, स्वस्थ रहोगे। और यहाँ हमें ये सब बातें हम जानते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं कि हमारे सिवा कुछ भी एक तरह से हमारा नहीं है। खुद पर यदि काम करोगे तो एक दिन खुदा बन जाओगे। दूसरों पर काम करोगे बिखर कर रह जाओगे। बड़ी सीधी सीधी एक तरह से चीज़ें साफ हैं। स्वस्थ रहने का आधारभूत सूत्र जो है यही है। एक ऐसे मन का होना जिसमें कोई भी अनिर्णित, अनडिसाइडेड, कन्फ्यूज्ड चीज़ ना हो। किसी भी तरह अनडिसाइडेड चीज़ों को, कन्फ्यूज चीज़ों को एक तरफ रख दो, डिलीट मार दो, उन पर कोई डिसीजन लेकर उनको ख़त्म करो। माइंड पर कोई लोड ही मत रखो कि जो भविष्य में पूरा होना है। ये सबसे ज़रूरी बात है। ज़रूरतें पूरी करने वाला माइंड रखो, और कुछ नहीं। और फालतू न कुछ, हम सब जानते हैं, कुछ भी और नहीं होना। कितना ही फालतू हो लो, आपको भोजन को, कपड़े को उतना ही ले सकते हैं जितना आप ले सकते हैं। ना ज़्यादा पैसे से कुछ होना, ना कम पैसे से। अपनी ज़रूरतों पर ध्यान रखो हमेशा। अगर सच में आध्यात्मिक कहो, शांत जीवन का कहो, स्वस्थ जीवन का आनंद हमें लेना है हर तरह से, तो एक तरह से अस्तित्व के साथ वाला माइंड सेट, अस्तित्व के साथ संपर्क वाला माइंड सेट होना चाहिए। न कि ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों को प्रभावित करें, दूसरों से हों। दो ही माइंड सेट है। एक दूसरों से जुड़ा, उनको प्रभावित करेंगे। अगर दूसरों से जुड़ा, हर हाल में प्रभावित करेंगे या प्रभावित होंगे। एक माइंड सेट ही है। एक दूसरा है कि अस्तित्व के साथ वाला है। अपने माइंड को वहाँ जोड़ दो, अस्तित्व के साथ रहो। जो वो करता है ठीक है, उसी के बारे में समझो, उधर ही लगो। और ये माइंड शिफ्टिंग की कला ही सबसे बड़ी कला है। ये ध्यान में ही आ सकती है, और कहीं नहीं आती। तो ये मैंने दूसरा पहलू बता दिया, पहला भोजन वाला पहलू बताया। और इन सब के बाद एक तरह से अंत में एक और आपको बात बता दूं। एक तरह से सद्गुरु ओशो का एक कोट है, मैं अंत में उससे भी आपको रिमाइंड करा दूं। ओशो कहते हैं कि यहाँ कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होता है। यहाँ कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होता है। यहाँ हमारा माइंड क्वेश्चन लगाया, क्यों नहीं ठीक होता है? ठीक इसलिए नहीं होता, दूसरों के लिए कुछ भी कर लो वो कभी संतुष्ट नहीं होते। मन को कुछ दे लो, वो फिर अगली समस्या होती है कि वो भी कहीं संतुष्ट नहीं होता, ना दूसरे होते हैं। तो सच यह है, ओशो का कोट सिर्फ इतना ही है कि यहाँ कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होता है। जीवन के अंत तक भी कुछ नहीं ठीक होता है। अंत तक भी, अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। ये ओशो के वचन हैं। तो सारी बातों को समझ लो, आनंद में रहो, मौज में रहो। जितना आनंद आप मानोगे उतना आनंदित हो जाओगे। जितनी मौज मानोगे, करोगे, उसमें जोगे, उतना ही हो जाओगे। करोगे, हो जाओगे। बिना किए यहाँ कुछ नहीं होना। तो सभी मित्रों ने सुना, सभी का धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।